आज 3 दिवसीय सीआरई प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि सीआरई का टॉपिक है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मेडिकल एंड साइकियाट्रिक एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमताओं के चिकित्सा एवं मानसिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो हमारे यहाँ बहुत से ऑफिशियल पर्सन ने अपने अपने लेक्चर में इस टॉपिक पर अपना वक्तव्य दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने व्यक्त किया। आइए हम आपको इस टॉपिक पर कुछ अपना वक्तव्य देना चाह रहे हैं। तो आप सभी को ज्ञात है कि बौद्धिक दिव्यांगता और बौद्धिक बीमारी क्या है। आप सभी लोग परिचित हैं। हमारे अन्य ऑफिशियल लोगों ने जो वक्तव्य दिया है उसे तो आप सभी लोग रूबरू हैं ही, और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इस लेक्चर को बढ़िया ढंग से अटेंड करेंगे और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे। मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिजीज, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के दो दिव्यांगताएं हैं। बौद्धिक दिव्यांगता के चिकित्सा एवं मानसिक रोग पर प्रशिक्षण पर नज़र डालने से पहले हम इन दिव्यांगताओं पर एक बार नज़र डालना चाहेंगे। यह दोनों बहुत बड़ी समस्या है और दोनों चुनौतियों से भरी हुई है। इन दिव्यांगताओं पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुने। सीआरई का उद्देश्य होता है कि नॉलेज को, ज्ञान को अपडेट करना, न कि केवल अपने सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए सीआरई प्रोग्राम को अटेंड करना। तो जहाँ कहीं भी सीआरई प्रोग्राम चलते हैं उसका यही उद्देश्य होता है कि नित्य नवीन ज्ञान को प्राप्त करते रहें। तो आइए हम आपको एक झलक देना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि मानसिक मंदता क्या है। मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी, ये दो प्रकार की डिजीज हैं। ये मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी दो प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जिन पर हम थोड़ा थोड़ा नज़र डालने का प्रयास करेंगे। मानसिक मंदता, जब व्यक्ति समाज में, गांव में, घर में, शहर में, जहां कहीं भी है, वह अपने आसपास के लोगों के साथ सामाजिक, व्यवहारिक, गणितीय दायित्वों का निर्वहन करने से पीछे रह जाते हैं। मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं, बौद्धिक दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, जहां कहीं भी हैं, ये सामाजिक, व्यवहारिक, गणितीय दायित्वों का निर्वहन करने में पीछे रह जाते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये मानसिक दिव्यांग हैं। ये पीछे रहेंगे, सामान्य बच्चों की तरह से बहुत आगे नहीं चल पाते हैं। व्यवहार करने में भी पीछे रहेंगे, समाज के लोगों के साथ तालमेल बैठाने में पीछे रहेंगे, और इनको अगर पढ़ने से संबंधित क्रियाकलाप को करना हो उसमें भी ये पीछे रह जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये बच्चे बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं। वहीं अगर हम बात करें मानसिक बीमारी की, मेंटल इलनेस की, तो यह इससे हट करके है। जैसा कि आपको हम पहले यहाँ यह भी बता दें कि मानसिक मंदता में, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अगर देखा जाता है
तो बच्चों की जो आईक्यू होती है, बुद्धि लेवल होती है, अधिक समझने की जो क्षमता होती है, जिनको हम की इंटेलेक्चुअल ये आईक्यू इंटेलेक्चुअल कोशिएंट के रूप में हम इसको अप्रेजल करते हैं और देखते हैं कि जिसकी आईक्यू 70 से बिलो है, ऐसे बच्चे बौद्धिक दिव्यांगता में आते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करेंगे मानसिक बीमारी की, तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति जो पहले सामाजिक व्यवहारिक गणितीय हर प्रकार के दायित्वों के निर्वहन करने में बहुत ही आगे रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से वे हर चीज़ों को समझते थे, और कुछ समय में से इनके अंदर दिव्यांगताएं आई हैं, विकृतियां आई हैं। यानी आप पहले नज़र डालेंगे तो इनकी जो बुद्धिलब्धि की बात करते हैं, जहां हम मानसिक मंदता की बात करते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता की बात करते हैं, ऐसे लोगों की जो इंटेलिजेंस कोशिएंट है यह 70 से बिलो होती है। लेकिन अगर हम वही मानसिक बीमारी की बात करेंगे, मानसिक रोग की बात करेंगे, तो इनकी बुद्धिलब्धि जो होती है यह बहुत ही अधिक होती है। यह 70 से एबव 140 तक भी हो सकती है। जीनियस माइंडेड भी हो सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। समझिए इतने इनके पास जो सोचने समझने की क्षमता होती है, इतने विद्वान हो सकते हैं ये सब। लेकिन कुछ समय से इन पर नज़र डालने से आपको मिलेगा कि इनके मस्तिष्क में, इनके सोचने विचारने में जो विकृतियां आ जाती हैं वह एक प्रकार का, यानी कुछ समय के बाद, जैसा कि आपको हमने बताया कि ये सब बहुत ही इंटेलिजेंस होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं, इनकी आईक्यू 140 तक भी हो सकती है, जीनियस माइंडेड हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी मस्तिष्क में विकृतियां आ जाती हैं। यह एक प्रकार का रोग माना जाता है, यह एक विकृतियां आ जाती हैं, यह एक प्रकार का रोग माना जाता है, यह एक प्रकार की बीमारी मानी जाती है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। कोई डॉक्टर है, वह जाते जाते कुछ वर्षों में वह मानसिक बीमारी का शिकार हो सकता है, मानसिक रोगी हो सकता है। अभी कल हमने सुना कोई एक पीसीएस अधिकारी हैं, वह जो है कि मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, मानसिक बीमारी हो गई है, ऐसे लोगों का इलाज होना शुरू हो गया। तो ये जो मानसिक बीमारी होती है यह कभी भी हो सकती है। अब आप वही मानसिक मंदता की बात करेंगे, बौद्धिक दिव्यांगता की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि 0 से 18 साल के भीतर ये लक्षण आपको दिखाई देगा। मानसिक बीमारी के जो ये मानसिक मंदता के जो शिकार होते हैं, ये 18 साल के पहले ये आपको लक्षण दिखाई देगा। लेकिन मानसिक बीमारी की बात करें तो मानसिक बीमारी 18 साल के बाद किसी भी उम्र में हो सकता है। 18 के पहले भी कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आइए पुनः बौद्धिक दिव्यांगता पर चलने से पहले देखते हैं कि इसमें व्यक्ति सामाजिक, व्यवहारिक और गणितीय दायित्वों के बारे में सोचने समझने में अक्षम रहते हैं, तो इसे बौद्धिक दिव्यांगता कहते हैं। इसमें बुद्धिलब्धि की बात करते हैं, ये 70 से बिलो होती है, 70 या 70 से बिलो होती है, कम होती है। अब इनको बौद्धिक दिव्यांगता को भी हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे,
कम समय में ही हम इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहेंगे कि जो मुख्य उद्देश्य है हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। और आप सभी लोग बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल दे रहे हैं। तो ये जो बौद्धिक दिव्यांगता होती है, ये मुख्य रूप से 4 कैटेगरियों में बांटी गई है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये 4 कैटेगरियां होती हैं। अगर माइल्ड की बात करें तो ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम, 51 से अधिक होती है, 51 और 51 से 70 तक होती है, ऐसे बच्चे माइल्ड कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। और जिनकी बुद्धिलब्धि 36 से लेकर के 50 तक होती है, ऐसे बच्चे मॉडरेट कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। सीवियर की बात है तो जिनकी IQ 21 to 35 होती है, ऐसे बच्चे सीवियर, गंभीर रूप से मानसिक दिव्यांग कहे जाते हैं। और वहीं प्रोफाउंड की बात करें तो ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धिलब्धि 0 से ऊपर 20 तक होती है, ऐसे बच्चे प्रोफाउंड कैटेगरी के आते हैं। यहाँ पर एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि क्या अब हम आपके ज्ञान का वो देखना नहीं चाहते हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है कितना नहीं है, हम ये जज आउट नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये देखना चाहते हैं कि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं कि नहीं। क्या किसी बच्चे की IQ 0 हो सकती है? बोले, क्या किसी बच्चे की IQ 0 हो सकती है? नहीं, किसी बच्चे की IQ 0 कभी नहीं होगी। जब भी होगी 0 से ऊपर ही होगी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो कुछ न कुछ उसके अंदर विचार करने की, सोचने की, समझने की क्षमता अवश्य होती है। जब ये क्षमता है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बुद्धिलब्धि जो होगी वह 0 नहीं हो सकती है। तो आप कहीं भी, आपको कहीं कोई प्रश्न ऐसा दिखाई देता है तो आप इसको कह सकते हैं कि नहीं, किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि 0 नहीं होती है। जब भी होती है इनसे 0 से अधिक होती है। तो ये तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये जो 4 कैटेगरियां हैं, इस पर हम बात करें तो जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं ये एजुकेबल होते हैं। इनको शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है, सामान्य रूप से देखा जाए तो 7 से 11 साल के बच्चों की बराबर होती है। और पहले लोगों का ये मानना था कि माइल्ड कैटेगरी के जो बच्चे होंगे ये केवल 7वीं कक्षा तक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज आप देखिए, 7वीं कक्षा क्या, मास्टर डिग्री लेने के लिए भी लाइन में हैं, लोग ले रहे हैं। तो इनकी बुद्धिलब्धि के आधार पर ही कैटेगराइज किया गया है। तो ऐसे बच्चे जो केवल 7 से 11 साल के बच्चों की बुद्धि के बराबर ही नहीं, कुछ आगे भी चल रही है, ये 7वीं कक्षा से ऊपर भी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं।